हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है क्रीपी कॉर्नर पे। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाकर देखें। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी कि तभी अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि कपट के पास कोई उसे घूर रहा है। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हिम्मत करके उठी, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो घबरा के कंबल पूरा सर पे ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर सोई ही थी कि उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटा जा रहा था। उसने बाजू में देखा, पर वैभव वहाँ पर नहीं था। वो घबराई, किचन की ओर भागी। उसे लगा कहीं वो पानी पीने उठा होगा, पर वैभव वहाँ पर भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि किचन में ठंड कुछ ज़्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन काँप रहा था। वो बेडरूम की ओर जाने लगी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसे लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूरे जा रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ती जा रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहाँ से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, पर ना कर सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिससे थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा, चली जाओ यहाँ से। सनाया की आँख खुल गई। वो डरी हुई थी। उसकी नज़र घड़ी पर गई। सुबह के 9 बज रहे थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए उसने सोचा कि ये सच है या कोई सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते ही उसे वैभव का ख्याल आया। उसने वैभव को पूरे घर में ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उसकी नज़र टेबल पर गई। वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच वहीं करूँगा। तुम अपना ख्याल रखना, वैभव। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे यह ख्याल ही नहीं आया कि कल क्या हुआ था। दोपहर के 1 बजे थे। वैभव का मैसेज आया कि आज रात हम खाना बाहर ही खाएंगे, तो तुम डिनर मत बनाना। दोनों करीब 11 बजे खाना खाकर घर लौटे। दरवाज़ा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने इसे नज़रअंदाज करते हुए अपने रूम में चली गई। रविवार की सुबह 9:30 बजे थे। वैभव सोफे पे बैठा था, एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हुए। वो सनाया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों किचन की तरफ भागे। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आई? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा। सनाया बहुत चक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव, वो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको और ऐसी कहानियाँ चाहिए।